औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है नूरुल्लाह भट्टी और आज जो मेरे टॉपिक हैं वो हैं बैक्टीरिया, सोग्डियाना, मार्गियाना एंड ख्वारिज़म। इनको हम पढ़ेंगे 6th to 3rd सेंचुरीज़ बीसी के बारे में। अगर हम सबसे पहले मैप पे जाएं तो हम देख सकते हैं कि मार्गियाना, बैक्टीरिया, सोग्डियाना ये तीनों सिटीज़ बिल्कुल एक दूसरे के करीब हैं और इनमें सबसे ज़्यादा जो फेमस है और जिसने सबसे ज़्यादा तरक्की की वो ये सोग्डियाना की एरिया है। क्योंकि इसको मैंने इसीलिए बोल्ड किया हुआ है कि लेटर्स को, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सोग्डियाना के करीब में समरकंद भी है और बुखारा भी है। सेंट्रल एशिया के ये सबसे दो फेमस सिटीज़ रहे हैं और बुखारा और समरकंद जिनको हम देख सकते हैं ये सोग्डियाना के बिल्कुल करीब में है, ये सोग्डियाना के हिस्से में आते हैं। इन दोनों सिटीज़ ने सबसे ज़्यादा तरक्की की। ये तीनों सिटीज़ मार्गियाना, बैक्ट्रियाना और सोग्डियाना बिल्कुल एक दूसरे के करीब है। इनको सबसे बड़ी एडवांटेज ये थी कि इनके करीब में हिंदुकुश माउंटेन, कराक्रम माउंटेन्स और पैमर माउंटेन्स हैं। इसकी वजह से ये एक दूसरे के साथ ट्रेड भी जल्दी कर सकते थे और सबसे जो बड़ी चीज़ कि ये नेचुरल जो मिनरल्स थे इनको ज़्यादा हासिल थे। इसके अलावा अगर ख्वारिज़म को देखें तो ख्वारिज़म इनसे बहुत दूर है, मतलब यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए एक बहुत अरसा बहुत टाइम लगता था। पर ख्वारिज़म की सबसे बेहतरीन चीज़ ये कि ख्वारिज़म के पास सी है, यहाँ पे एरल सी है और इसके अलावा अमू दरिया, मतलब अमू दरिया एक ऐसी चीज़ थी जहाँ से हम सिल्क रोड की तरफ ट्रेड कर सकते थे और उसकी वजह से ये जो अमू दरिया का रास्ता है ये इनके बीच में जा रहा है और ये ख्वारिज़म सिटी को बिल्कुल करीब पड़ रहा है बनस्बत सोग्डियाना, बैक्टीरिया और मार्गियाना की तरफ। इस टॉपिक में जो मेरी टेबल ऑफ द कंटेंट होगी, मैंने इंट्रोडक्शन आपको दे दिया, पर मैं थोड़ा सा बैक्टीरिया, सोग्डियाना, मार्गियाना, ख्वारिज़म के बारे में बताऊँगा और उसके बाद लास्ट में रेफरेंसेस हैं वो बताऊँगा। The political and cultural life of the region during this era was concentrated mainly in the southern area. जो साउदर्न एरियाज था वहाँ पे पॉलिटिकल और कल्चरल लाइफ ज़्यादा बेहतर थी और वहाँ पे ज़्यादा कम्युनिकेशन और एक दूसरे के साथ ट्रेड के जो रिलेशन थे वो बढ़ते थे। अब वो क्यों बढ़ते थे? क्योंकि वहाँ पे अमू दरिया और पैमर माउंटेन्स थे। पैमर माउंटेन्स की वजह से साउथ एशियन जो सिटीज़ थी, जो साउदर्न पार्ट में थी, उनको ज़्यादा ईजीली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट और अपनी पॉलिटिकल और कल्चरल लाइफ गुजारने में मदद पड़ती थी। उसके अलावा सिर्फ ये नहीं था, नाइल रिवर और वन ऑफ द मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ दिस एरिया, क्योंकि नाइल रिवर से ये क्या होता था कि इनका जो ताल्लुक था वो नॉर्थ अफ्रीका, यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस ऑफ मेसोपोटामिया, ये मतलब तीनों जो पार्ट्स हैं नाइल रिवर कनेक्ट करती थी और उसी वजह से सेंट्रल एशिया को फ़ायदा होता था सिल्क रोड की तरफ से और यहाँ तक कि पोटेमिया तक अपना ट्रेड वो कर सकते थे। उसके बाद है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आसो बख्तर, जिसको आप पर्शियन में बख्तर कहते हैं, बालिका अरबिक में कहते हैं, ताहिसिया कहते हैं चाइनीज़ में। इमर्ज ऑन द अपर स्ट्रीम्स ऑफ द अमू दरिया and the Belk River and high mountains around the Bactriana center provided excellent defense against surprise attack from the troublous neighbors and the good standing post for territorial expanse. जो बैक्टीरिया सिटी था वो अमू दरिया के ऊपर वाले हिस्से में था। उसकी जो खासियत ये थी कि जो भी हाई माउंटेन्स थे वो इसकी अपर हिस्से को ढक देते हैं। इसी वजह से अब दुश्मन जब भी इस पर अटैक करता था तो उसको अटैक करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। एट इट्स पीक बैक्टीरिया कंट्रोल सिग्निफिकेंट एरिया वाट आर नाउ साउदर्न ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान एंड नॉर्थ अफगानिस्तान। बैक्टीरिया का जो इलाका है वो अब साउदर्न ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और नॉर्दर्न अफगानिस्तान का इलाका है। जो नेक्स्ट है वो है सोग्डियाना। इमर्ज इन द टेरिटरी दैट कॉरस्पॉन्ड विद द मिडल reaches of the Amu Darya and Zevestan rivers. Sogdiana was situated to the north of Bactria. जो सोग्डियाना था वो अमू दरिया और ज़िरावेशान रिवर के बीच में था बिल्कुल, और उसके अलावा ये नॉर्थ में आता था बैक्टीरिया के। सोग्डियाना का जो सबसे बेहतरीन चीज़ ये थी कि बुखारा, समरकंद, खुजांद, कैश, ये बहुत सिविलाइज्ड सिटीज़ थे और इन सिटीज़ ने जल्दी तरक्की थी। ये जो सारी एरियाज थी ये सोग्डियाना में आती थी और सोग्डियाना बिल्कुल करीब था काबुल मतलब अफ़गानिस्तान के और लाहौर मतलब पाकिस्तान के बिल्कुल करीब था, तो यह भी उनका एक बहुत बड़ा फ़ायदा था। नेक्स्ट जो है वो है मार्गियाना। मार्गियाना एमर्ज द ओएसिस ऑफ द लोअर रीचेस ऑफ द मुर्गब river situated to the west of Bactria, Sogdiana. It was strategically important
entreport for regional and trans-conditional caravans traveling from the Persia to Central Asia from further to China. So मार्गियाना जो था, मार्गियाना मुर्गाब रिवर की लोअर पार्ट में मौजूद था। ये वेस्ट में आता है बैक्ट्रिया और सोग्डियाना के। इसका एक फ़ायदा था कि मार्गियाना रिवर की मदद से पर्शिया और चाइना की तरफ बहुत बड़े कारवान्स, मतलब जो भी हमारे ट्रेड था वो उन तरफ कारवान्स जाते थे और वहाँ से सिल्क रोड की तरफ चाइना और फिर पर्शियन जाते थे। तो मार्गियाना का ये फ़ायदा कि मार्गियाना मतलब ट्रेडिंग स्टेशन, जहाँ मार्गियाना की मदद से ट्रेड होता था सेंट्रल एशिया के इन पार्ट्स में। लास्ट सिटी है ख्वारज़म। Khwarizm emerged above the lower waters of the Amu Darya river. Khwarizm, likely one of the oldest political entities in the territories of Central Asia, and situated between Sogdiana and the Aral Sea. ये सोगडियाना और एरल सी ये बिल्कुल बीचों बीच आता है। ये सबसे पुराना और सबसे सिविलाइज्ड पॉलिटिकल सिटी है। इसकी जो टेरिटरी है अगर हमको देखें तो यहाँ पे लेक ऑफ ख्वारज़म, मतलब ये ख्वारज़म को सबसे ज़्यादा मदद इस एरियल सी की वजह से होती थी जहाँ पे ये ट्रेड करता था और जहाँ से इसको ब्लू इकोनॉमी हासिल होती थी। क्योंकि तो जो लास्ट है रेफरेंस, ये जो सोर्स है सब, ये बुक है एक रफीज़ एबोज़ोव की, जिससे हमने ये रेफरेंसेस लिए हैं। बुक का नाम है पेलग्रेव कंसाइज हिस्ट्री एटलास ऑफ सेंट्रल एशिया। तो वीडियो को यहाँ पे इख्तिताम करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।